दोस्तों, अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट का एक जरूरी काम ये भी था कि वह चांद से कुछ पत्थर यहाँ पृथ्वी पर रिसर्च के लिए लेकर आए। एस्ट्रोनॉट को यह काम काफी बखूबी से करना था ताकि हम चांद के पूरे इतिहास को समझ पाए। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड करते ही काम पर लग गए। उन्होंने कई जगहों से पत्थर के सैंपल्स कलेक्ट किए और उन्हें पृथ्वी पर लेकर आए। बाहरी दुनिया से आई कोई भी चीज हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए उन सैंपल्स को एक सील टेक्निकल रूम में खोला गया। कई महीनों तक इन पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये पत्थर मैग्नेटाइज्ड है। सभी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत शॉकिंग बात थी, क्योंकि चांद के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और ऐसे में उसके पत्थरों का मैग्नेटाइज्ड होना बहुत से सवालों को जन्म देता है। कुछ थ्योरिस्ट इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। आज से करोड़ों साल पहले चांद का कोर मोल्टन फॉर्म में था, जिसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन समय के साथ ये कोर ठंडा हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रैश हो गई। लेकिन क्योंकि चांद के कुछ पत्थर काफी समय तक पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रहे, इसलिए वे मैग्नेटाइज्ड हो चुके थे। आज हम उन्हीं पत्थरों की रिसर्च कर रहे हैं जो चांद पर करोड़ों साल पहले ही मैग्नेटाइज्ड हो चुके थे। हालांकि ये केवल एक थ्योरी थी और हो सकता है कि इस मिस्ट्री का असल कारण कुछ और ही हो। तो दोस्तों, ये तो एक मिस्ट्री है। इस ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें नासा अभी तक नहीं सुलझा पाया है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। केपलर 186F कई सालों से नासा ऐसे मिशन लॉन्च कर रहा है जो ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोज रहे हैं, ताकि हम इंसानों को पृथ्वी का एक बैकअप मिल जाए और हम मल्टी प्लानेटरी सिविलाइजेशन बन पाए। इस तरह केपलर टेलीस्कोप पिछले 4 सालों से ब्रह्मांड में हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढ रहा है। एक दिन इस टेलीस्कोप को हमसे 500 लाइट ईयर दूर एक उम्मीद नजर आई, एक ग्रह जिसका आकार और बनावट लगभग हमारे पृथ्वी के जैसा ही है। हो सकता है कि वहाँ जीवन मौजूद हो। इस ग्रह का नाम 186F रखा गया, जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी आता है। ऐसे ही बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहाँ पर जीवन मौजूद हो। इस ग्रह का तारा हमारे सूरज से थोड़ा छोटा है और एम ड्वार्फ कैटेगरी में आता है, जिसके कारण उससे रेड और इंफ्रारेड लाइट निकलती है। कमाल की बात यह है कि यह इंफ्रारेड लाइट पेड़ पौधों के लिए काफी अच्छी होती है, तो उस ग्रह पर हरियाली की भी संभावना और भी बढ़ जाती है। लेकिन ये ग्रह हमसे भी पुराना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ हमसे भी ज्यादा एडवांस लाइफ मौजूद हो, क्योंकि उन्हें विकसित होने का ज्यादा टाइम मिल गया। लेकिन इस ग्रह के बारे में अब हम और ज्यादा नहीं जान सकते, कम से कम अगले 200 सालों तक तो नहीं, क्योंकि ये हमसे 500 लाइट ईयर दूर है, जो बहुत ही ज्यादा दूरी है। द वेला एंशिएंट। दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान परमाणु बम ने दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई और इसका नुकसान पूरी मानव जाति भुगत रही थी। इसलिए 1963 में अमेरिका और रूस ने आपस में एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक अब कोई भी परमाणु बम इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और इसलिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी के ऑर्बिट में वेला 1 से वेला 12 तक सैटेलाइट की पूरी सीरीज उतार दी। ये सैटेलाइट आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस थे और किसी भी एटॉमिक रिएक्शन को पकड़ने में सक्षम भी। 16 साल बाद वेला 6911 से सिग्नल आया, एक डबल फ्लैश साइन का, जिसका मतलब था कि कहीं परमाणु बम विस्फोट हुआ है। लेकिन उसकी लोकेशन अंटार्कटिका और अफ्रीका के बीच समंदर में थी। इस खबर के बाद सबसे पहला शक जाता है सोवियत यूनियन पर, लेकिन उन्होंने इस बात से नकार दिया और कहा कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। मामले की गहराई तक जाने के लिए लोकेशन पर शिप भेजी गई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें वहां पर न्यूक्लियर वेस्ट और रेडिएशन का कोई भी सुराग नहीं मिला। 8 महीने तक वेला पर ही इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन उसके डिवाइस भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे थे। तो आखिरकार ये भी एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई। विजिटर कॉमेट सन। दोस्तों, काफी पुराने जमाने से हम कॉमेट्स को देखते आ रहे हैं। इस तरह 2013 में भी एक कॉमेट हमारे सामने से गुजरने वाला था। नासा ने इस बार इसे ध्यान से देखने का प्लान बना लिया था, इसलिए इस कॉमेट को स्टडी करने के लिए एक बैलून माउंटेड टेलीस्कोप भी बनाया गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि हबल टेलीस्कोप ने इस कॉमेट की एक ऐसी तस्वीर ली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ट्रायंगल शेप का चमकता हुआ ऑब्जेक्ट लग रहा था। ये बिल्कुल किसी एलियन शिप की तरह था। आगे बढ़ते हुए ये सूरज के काफी पास चला गया और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये सूरज के पीछे तो गया, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकला। अब पूरी दुनिया इसे एलियन शिप मान रही थी, लेकिन एक वैज्ञानिक डांटोनियो का मानना है कि क्योंकि हबल काफी स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था और उसे इस कॉमेट की एक तस्वीर लेने में 8 मिनट का समय लग गया, तो उसने 3 अलग अलग तस्वीरें खींची। लेकिन कोइंसिडेंस से वह तीनों तस्वीरें एक ऐसे सीक्वेंस में आ गई कि वह बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह लग रही थी।
बाद में हमें ये भी पता चला कि वह सूरज के इतने ज्यादा पास जा चुका था कि वो पूरा टूटकर गैस और पार्टिकल्स में बदल गया और इसलिए वह हमें दूसरी साइड से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। आउटर विजिटर्स। जब बाहरी ब्रह्मांड से कोई एस्ट्रॉयड या मीटियोराइट पृथ्वी पर आकर गिरता है तो वैज्ञानिकों के लिए वह बहुत ही बड़ी डरावनी चुनौती बन जाती है। एस्ट्रॉयड फिजिकल नुकसान तो पहुंचाते ही है, लेकिन अगर वह बायोलॉजिकल निकले तो खतरा हजारों गुना बढ़ जाएगा। एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। इसकी कई थ्योरीज में से हमें पंचप्रेमिया थ्योरी कहती है कि बाहरी ब्रह्मांड से कोई एस्ट्रॉयड बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को लेकर पृथ्वी पर आया और फिर उन्हीं से लाइफ का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और इसका उदाहरण हम 1969 में भी देख चुके हैं, जब साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक मीटियोराइट गिरा था। उसके सैंपल में हमें बैक्टीरिया के फॉसिल मिले। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज पृथ्वी पर जितने भी जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया है वह इन्हीं बाहरी एस्ट्रॉयड और मीटियोराइट से आए हैं। हालांकि हमारे इम्यून सिस्टम ने अब तक तो हमें इनसे बचाए रखा है, लेकिन शायद हम भविष्य में आने वाले किसी खतरे के लिए तैयार नहीं हैं। डिफेंडर्स ऑफ अर्थ। अगर कोई बड़ा सा पत्थर पृथ्वी से टकराता है तो उसके अंजाम कितने खतरनाक होंगे अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। डायनासोर्स का क्या हश्र हुआ था ये तो हम सभी जानते ही है। नासा लगातार उन चीजों पर नजर रखती है जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती है। एरिजोना के कैटलिना स्काई सर्वे में ऐसे 5000 ऑब्जेक्ट को खोजा गया जो पृथ्वी पर विनाश कर सकते हैं। 15 सितंबर 2013 को मार्स और जुपिटर के बीच ही एक एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक ऐसी चीज को देखा गया जो इतनी बड़ी थी कि पूरी पृथ्वी से जीवन को साफ कर सकती है। वो थोड़ा स्पेशल था क्योंकि वह ना कोई एस्ट्रॉयड था और ना ही कॉमेट, और वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा R3। कई एडवांस ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप से जब उसे देखा जा रहा था तभी एक तस्वीर आई जिसमें वह टूटता हुआ दिखाई दिया। पत्थरों का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह अक्सर होता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि R3 बिना किसी वजह से टूटा था। आमतौर पर एस्ट्रॉयड एक दूसरे से टकराने से टूटते हैं, लेकिन R3 के केस में ऐसा नहीं था। ना ही ये किसी और चीज से टकराया था और ना ही इसमें कोई एक्सप्लोजन हुआ था। स्पेस ऑब्जर्वेटरीज में ये इतिहास की सबसे विचित्र घटना थी। कुछ रिसर्चर्स इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से समझा नहीं पाता है। ये घटना आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। शैडो क्राफ्ट। 26 जुलाई 1971 को अपोलो 15 मिशन लॉन्च हुआ और जब क्रू मेंबर चांद पर उतरे तो नजारा अनोखा था। उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट तो स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर चांद पर रिसर्च करने के लिए चले गए। एक मेंबर स्पेसक्राफ्ट से ही चांद की सतह की तस्वीरें खींच रहा था। उसने वहां की बहुत सारी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस खींची। कुछ समय बाद वे एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर आ गए और सारा डेटा नासा को सौंप दिया गया। 3 महीने तक उस डाटा का आइसोलेशन में एनालिसिस किया जाता रहा और फिर तस्वीरें रिलीज कर दी गई। जब डेल्पोरेट क्रेटर की एक इमेज दुनिया के सामने आई तो हलचल मच गई। उस तस्वीर में एक सिमेट्रिक चीज ऐसी दिख रही थी जैसे वह क्रेटर की परछाई के पीछे छिपने की कोशिश कर रही हो। सब वैज्ञानिक सोच रहे थे कि ये क्या है। सिगार के शेप की ये चीज तो 5 किलोमीटर लंबी थी। ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही थी और कुछ हद तक लोगों को डरा भी रही थी, क्योंकि इसी शेप के ऑब्जेक्ट को देखने का दावा पहले भी लोग कर चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने आसमान में ऐसी चीजों को देखा है। 30 साल तक तो ये गुत्थी ऐसे ही अनसुलझी रही, लेकिन एक दिन इंटरनेट पर एक वीडियो आई। वह वीडियो उसी डेल्पोरेट क्रेटर की थी और पोस्ट करने वाले ने अपना नाम विलियम रूटलडेज बताया, जो अपोलो के एक सीक्रेट मिशन का एक मेंबर है। अपोलो 19 और 20 तैयार तो थे, उन पर पूरा पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन वे कभी लॉन्च नहीं हुए। इस वीडियो के बाद नासा ने तो इसे फेक कह दिया, लेकिन कई लोग इसे सच भी मानते हैं। कुछ का कहना है कि अपोलो 19-20 लॉन्च हुए थे और उनमें एस्ट्रोनॉट को कुछ चौंकाने वाले राज भी पता चले। ये राज दुनिया के सामने ना आए, इसलिए नासा ने इस मिशन की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आने दी। खैर, सच क्या है ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि डेल्पोरेट क्रेटर पर वह एक चीज केवल एक परछाई हो या फिर कुछ बहुत ही भयानक, जो आज तक पता नहीं है। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।